सैम्पल क्वेश्चन पेपर 14 चल रहा था। आज बी सेक्शन करेंगे। बी सेक्शन का जो पहली वाला क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें बोल रहा है ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल विथ बी सी 6 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बी सी बोल दिया 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 8, ए बी ये पूरा 8, ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस एक्स centimeter has been inscribed in a ABC as shown in the figure। अच्छा, यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस मतलब ये वाला जो सेंटर से लाइन है, ये वाला सब आर बोल मैंने एक्स बोल दिया। तो एक्स का वैल्यू पूछा है। ये थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये वाला 90 है, और यहाँ से टेंजेंट है ये इसके ऊपर, तो ये भी 90 है, और यहाँ पर 90 बोल दिया ऑलरेडी, तो ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। मतलब ये एक तो स्क्वायर हो गया जिसका हर बाहु माने हर साइड एक्स करके है, तो एक्स ये भी है, एक्स ये भी है। तो यहाँ से अगर टेंजेंट है, ये दोनों एक्स है, ये भी मिल गया। तो ये वाला एक्स होने से बाकी जो है ये टोटल 6 था, तो बाकी 6 माइनस एक्स आ जाएगा। और इधर भी ये वाला एक्स है, तो टोटल था 8, 8 से एक्स निकाल देंगे तो ये वाला साइड आ जाएगा एक्स माइनस 8। तो ये वाला एक्स माइनस 8 है, तो यह एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से दो टेंजेंट है, तो इसका भी साइड सेम हो जाएगा 8 माइनस एक्स। और इधर जो है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट है, इक्वल लेंथ होता है, तो ये भी ये जो लेंथ है ये भी सेम हो जाएगा, 6 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये दोनों मिला के ए सी इक्वल टू क्या हो गया, 8 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स, तो आ गया 12 13 14 माइनस 2x। ठीक है, तो ये वाला ए सी का वैल्यू हो गया। और पाइथागोरस से हम लोग निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। पाइथागोरस से ये राइट एंगल ट्राइंगल है, माने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ये भी हो गया 8, और इधर हो गया बी सी 6, तो ए सी स्क्वायर इधर हो गया 64, इधर 36 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो इधर हो गया 100 ए सी स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100 मतलब 10। तो ये ए सी 10 है, मतलब ये वाला ही 10 है, ए सी 10 है, तो ये यहाँ पर 10 बैठा दिया, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर गया और ये इधर आया, तो 14 माइनस 10, तो फाइनली आ गया 2x इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू आ गया 2, तो x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, यूनिट सेंटीमीटर दिया था तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। और में बोल रहा है इफ ए बी इज ए tangent drawn from a point A to a circle with center O। कोई सर्कल है कोई ऐसे सर्कल है और सेंटर यहाँ पर O है, और बोला है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए, कोई ए यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, टू सर्कल ओ एंड ओ बी ओ सी एट डायमीटर। अच्छा, ए बी जो है ये वाला टेंजेंट था, और यहाँ पर बोल दिया बी ओ सी इज द डायमीटर। तो डायमीटर कैसे होगा, सेंटर से पास करेगा, तो यहाँ से ऐसे पास कर रहा है, यहाँ पर सी है सच दैट ए ओ सी। अच्छा, ए ओ सी, तो यहाँ से या ये वाला टच किया, ए ओ सी ये वाला 120 बोल दिया। फाइंड द
ओ ए बी ये वाला एंगल पूछ रहा है कितना होगा। तो ये टेंजेंट है, ये 90 हो गया, ये 90 होता है। और ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर तो स्ट्रेट लाइन ही है, इसके ऊपर ये लाइन है, तो ये वाला 120 होने से ये वाला कितना होगा, 180 से निकाल देंगे, माने ये टोटल 180 होता है, तो 180 से अगर 120 निकाल देंगे आ जाएगा 60। तो ये वाला एंगल 60 हो गया, ये 90 डिग्री है, ये आपका टेंजेंट है। तो दोनों मिला के 90 प्लस 60 इक्वल टू हो गया 150। तो ये वाला कितना आएगा, ये ट्रायंगल के अंदर ये टोटल 180 होता है, 180 से ये दोनों मिला के 150 है, तो बाकी आ जाएगा 30 वाला ये। तो ये एंगल 30 हो जाएगा, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा प्रूव करने बोल रहा है ये वाला तो LHS लिख लेते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो सेक ए बाई सेक ए दोनों को अलग अलग कर रहा है, ये बाई ये और ये बाई ये। तो 2 सेक ए प्लस सेक ए बाई सेक ए दोनों को अलग अलग डिवाइडेड कर दिया। तो ये ऊपर उठने से 2 कॉस ए आ जाएगा, 2 कॉस ए और ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए। तो 1 प्लस 2 कॉस ए, यही प्रूफ था, 1 प्लस 2 कॉस ए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर एल एम ये वाला पैरेलल टू BC, ये दोनों पैरेलल है। एल एन पैरेलल टू CD, एल एन और ये पैरेलल है। देन प्रूव एम एल ये वाला बाई BC ये वाला, ठीक है। ए एल ये वाला बाई AC, ठीक है। अच्छा ये जो दो ट्राइंगल है, इसमें लिख लेते हैं ट्राइंगल ए एल एम एंड ACB। एल एम ये वाला और ACB ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल के ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये वाला इक्वल होता है, क्योंकि ये पैरेलल ये है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ये इक्वल है। सेम चीज यहाँ पर भी, ये पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये दोनों इक्वल होने से क्राइटेरिया ऑफ ए क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं, डबल ए जो क्राइटेरिया होता है, इससे ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो लिख लेते हैं एंगल AML इज इक्वल टू एंगल ABC। यहाँ पर कंडीशन दे दीजिएगा, ML पैरेलल BC, ठीक है, ये दोनों देने से हो जाएगा। और एंगल ALM इज इक्वल टू एंगल ACB, यहाँ पर भी ML पैरेलल BC, और यहाँ पर लिख दीजिएगा AB ट्रांसवर्सल, और यहाँ पर AC ट्रांसवर्सल। ठीक है, अच्छा तो ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ACB सिमिलर होने से इसका जो साइड का रेशियो है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इसका रेशियो इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो पहले जो हम लोगों को दिया है LM, तो ये वाला बाई ये वाला हो जाएगा, क्योंकि जब ये सिमिलर हो गया, ए और ये ए दोनों इक्वल है, मतलब ये छोटा ट्रायंगल का ए और बड़ा ट्रायंगल का ए, ये दोनों इक्वल है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो रेशियो इक्वल होगा। तो ML यहाँ से लिख सकते हैं ML बाई BC इज इक्वल टू, फिर AL दिया हुआ है, तो AL मतलब ये वाला, तो AL लिख लीजिए और इधर AC लिख लीजिए, तो AL बाई AC।
ए एल ये हो गया, माने छोटा ट्रायंगल का साइड और बड़ा ट्रायंगल का साइड ए सी हो गया। तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 24 में बोल रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 45 एट सेंटर। अच्छा पहले को ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो सर्कल है ऐसे, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 28, यहाँ पर 28 रेडियस है, मतलब सेंटर से ये वाला 28 है। एन आर्क सबटेंडेड एट एंगल, अच्छा दो यहाँ पर ऐसे एक तो आर्क यहाँ पर सेंटर में 45 एंगल कर रहा है। ठीक है, एट सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये आर्क का लेंथ पूछा है, ये वाला कितना होगा। ठीक है, और एरिया ऑफ द सेक्टर, ये सेक्टर का एरिया पूछा है, दोनों ही पूछा है। तो 45 डिग्री एंगल कर रहा है और रेडियस बोल दिया 45 डिग्री एंगल कर रहा है और रेडियस बोल दिया 28। तो हम लोग का जो आर्क होगा वो वाला क्या होगा, थीटा बाई 360। अच्छा ये निकल रहा है पहले वाला, एक नंबर में जो है आर्क इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपका आर्क का फॉर्मूला है। आर्क माने ये जो 45 डिग्री एंगल का है उसके लिए कितना आर्क निकल रहा है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर 45 है, 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 28। तो 45 से काटते हैं तो आ जाएगा कितना 9, ये 8 आ जाएगा। इधर से ये आ जाएगा 4, इधर से 2, इधर से 11, इधर से करते हैं तो ये 4 7 28, 2 14 आ जाएगा, ये 7 2 14। तो आर की इक्वल टू आ गया 11 इंटू 2 मतलब 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ था तो 11 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा दूसरा में जो है इसमें सेक्टर का वैल्यू पूछा है, सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम ही फॉर्मूला, यहाँ पर जस्ट एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला आया था, ठीक है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला आया था, यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 45/360 इंटू 22/7, यहाँ पर आर डबल आ जाएगा, मतलब आर मतलब यहाँ पर 28 डबल आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये वाला कट रहा है, ये 8 हो गया, फिर ये 11 इंटू इधर 4 हो गया, 4 से अगर 2 कटेंगे, 4 डायरेक्ट कट देते, 4 7 28, 7 7 कट गया। तो फाइनली आ गया 22 इंटू 11। तो 22 इंटू 11 मतलब 22 इधर आ गया 803। तो 308 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा सेक्टर, जो आपका 45 सेंटीमीटर 45 डिग्री एंगल कर रहा है, उसका एरिया सेक्टर आ जाएगा 308। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। यहाँ पर बोल रहा है द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इतना हेक्टर्स, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फैंसिंग एट रेट ऑफ 4.4 पर मीटर। ठीक है, तो कोई भी सर्कुलर पार्क है, मतलब सर्किल ही है, ऐसे सर्किल है, तो इसका एरिया जो है, एरिया बोल दिया, इसका एरिया जो है ये इतना हेक्टर बोल दिया। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दे दिया 1386 हेक्टर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.86 बाई पाई, तो पाई इक्वल टू 22/7 है, 22/7। तो इधर से काटते हैं, ये 2 से कटने से 11 हो गया, 2 से कटने से 6, 6 दूना 12, फिर 9 3, फिर 11 से कटते हैं 6 और 3, तो 3 इंटू 7 आ गया। यहाँ पर पॉइंट था तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा √, ये 63 को हम लोग 7 इंटू
0.09 कर सकते हैं और 7 कर सकते हैं। तो 2 7 से एक 7 निकल गया और ये 0.03 से 0.3 निकल गया। तो फाइनली 21 हो गया इसका वैल्यू। आर का वैल्यू हो गया 21। यूनिट क्या है? हेक्टर। हेक्टर माने हेक्टर मतलब ये जो आपका किलो हेक्टो है, ये हेक्टो निकल गया। तो यहाँ से हम लोगों को करना है मीटर में कन्वर्ट। तो हेक्टर को माने हेक्टो में हेक्टो से मीटर करने से हेक्टो के बाद डेका मीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना मीटर आ गया। मतलब हो गया 210 इतना मीटर। तो इतना मीटर इसका रेडियस आ गया। अभी बोल रहा है ये चारों तरफ से घेरना है, जो घेरने के लिए 4.40 पैसा लगेगा पर मीटर में। तो इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। तो पाई 8 इसका सरकमफेरेंस है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू ये वाला 210 और यहाँ पर 210 है 7 से करने से 3 0। तो 22 मतलब 44 इंटू 30 हो गया इतना सेंटीमीटर, ठीक है, इतना मीटर। और तो कॉस्ट बोल दिया, जो कॉस्ट है, कॉस्ट बोला 4.40। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट इक्वल टू, ये बाद में मल्टीप्लाई करते हैं इसीलिए मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे। तो ये 4.40 इतना रुपीस करके है, इतना रुपीस। तो कर लेते हैं क्या आएगा, देखिए 4 इधर 4 तो 16 17 फिर 17 6 3 ये 8 9 1 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करने का। 3 से करेंगे 3 6 18 8 होते 1 9 10 0 होते 1 3 27 28 2 5। तो ये 5808 और ये 2 जीरो जो है, ये 2 जीरो के लिए 0.2 हट जाएगा, ठीक है। मैंने मतलब लास्ट में 2 जीरो आता, फिर 2 के बाद पॉइंट बैठा था ये हट जाएगा। तो फाइनली ये वाला आंसर आ जाएगा रुपीस जितना। तो 5805 ये वाला रुपया खर्चा होगा, ये टोटल इसको घिरने से, ठीक है। अच्छा 25 में बोला है, यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम हो गया, जगह थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अच्छा 25 में बोला है इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर डबल ऑफ द जीरोस ऑफ ए रेस्पेक्टिवली देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एल। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इसका पॉलिनोमियल का जीरो आर डबल ऑफ द ये, तो इसका डबल ये है, ठीक है। तो इसका आपका जीरोस पकड़ लेते हैं, इसका जीरो अल्फा बीटा पकड़ लिया और इसका जीरो डबल बोल दिया। यहाँ पर बोला द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल ऑफ द जीरोस ऑफ, इसका डबल ये वाला है। तो ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं सॉरी। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको लिख लेते हैं, इसका अगर अल्फा बीटा होगा तो इसका डबल होगा, मतलब 2 अल्फा 2 बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b/a। तो -b यहाँ पर -5 है, तो -5/2। तो माइनस माइनस कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 5/2। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? c/a। तो c यहाँ पर -3 है और 2 है, तो प्रोडक्ट इक्वल टू आ गया -3/2, ठीक है। तो यहाँ से फिर निकलते हैं, यहाँ पर भी साम क्या होगा? अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -b/a। तो b यहाँ पर क्या है? -k, माइनस है k बाई कुछ नहीं है तो k ओनली होगा। और इधर 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -k। तो ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकल गया था ये वाला। तो 2 × 5/2 इक्वल टू -k। 2 2 कट गया,
तो के इक्वल टू आ गया -5। ठीक है, माइनस इधर था, ये शिफ्ट इधर हो गया, तो के का वैल्यू -5 आ गया। अच्छा, अभी दूसरा प्रोडक्ट से निकलते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा C/A। तो C यहाँ पर एल है, तो L/1 है, मतलब एल ही हो गया। अच्छा, यहाँ पर 4 अल्फा बीटा आ गया, तो एल हो गया। ये अल्फा बीटा का वैल्यू क्या था, ये वाला, तो 4 इंटू 3/2 -3/2 एल। तो यहाँ से कट गया ये, तो आ गया एल इक्वल टू -6। तो ये वाला वैल्यू आ गया, के का -5 और एल का -6। ठीक है, यही था। ठीक है, तो ये सेक्शन ख़त्म हो गया। दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।